ओम ह्रूम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवीराक्षयतिवरेभ्यो आचार्य भगवान विशुद्धि सगजितिवरेभ्यो शरणारविंद देव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुदोषि शान्त्याः विहितात्म शान्ति शान्ति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशु भयोऽपि शान्ति शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्रेण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतन सिद्धे परमेष्टि भगवान के देवादेव पेखजराट मूल नायक भगवान बास्य पूज्य स्वामी के देवादेव पेखजराट परम निष्ठ शांतिनाथ भगवान के देवादेव पेखजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराक्षय महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की दायदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की द्वादश संग जिनवाणी माता की जय दो तीर्थर शासनम। जयवंत हो तीर्थंकर शासन। तीर्थंकर की पावन पवित्र विभूतिष्णा का हम निरंतर ही रसपान कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी के वह पावन पवित्र विभूतिष्णा हमारे जीवन के लिए जीवंत बनाने में कारण हो, निमित्त हो, हमारे अंतरंग को उपादान निर्मल करने के लिए साधन बने और उस साधन से हम साध्य की सिद्धि को प्राप्त कर सकें। यही हमारा जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इसी ध्येय को लेकर के हम निरंतर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक एक काव्य जीवन में अमृत घोलने वाला है, जीवन में रसायन उत्पन्न करने वाला है। जिस रसायन के माध्यम से हम अपनी आत्मा को कुंदन बना सकते हैं, स्वर्ण बना सकते हैं, भक्ति रसायन वही होता है। निश्चित ही भक्ति का रसायन हमारे जीवन के लिए भगवान बनाता है। हम चिंतन करें कि मनुष्य पर्याय मिले हुए हैं। मनुष्य पर्याय में हमारे लिए 2 साधन हैं।
आत्मिक उत्थान के लिए। एक भक्ति और एक साधना, जिसको हम यूं कहेंगे साधना और आराधना, दो मार्ग है। आराधना का पथ भी हमें तत्व ज्ञान की ओर ले जाता है। आराधना का पद भी हमें आराध्य का परिचय करा के निज आराध्य की ओर ले जाता है। और साधना का पथ स्वयं के आराध्य से मिला देता है। हम आराधना इसलिए करते हैं कि आराध्य को पहचाने, और आराध्य को पहचान करके निज जो आराध्य है, स्वयं के अंदर बैठा हुआ शक्तिशाली परमात्मा है, अनंत बलशाली परमात्मा है, उस परमात्मा को जानना ही सबसे बड़ा ध्येय है हमारे जीवन का। क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं रहा कि हम शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, अनंत शक्तिशाली आत्मा है। वो आत्मा क्या है? अनंत गुणों का पिंड है। उस आत्मा के अंदर ही हमारा परमात्मा छिपा है। हम दुनिया में परमात्मा को खोजते रहे, लेकिन मालूम चला कि परमात्मा तत्व हमारे अंदर स्वयं मौजूद है। लेकिन ये खोज, ये शोध तब प्रारंभ होती है हमारे जीवन में जबकि हमारी दृष्टि खुल जाती है, हमारा विवेक चक्षु खुल जाता है, तभी हम इस प्रकार की खोज और शोध कर पाते हैं। अन्यथा श्रद्धा के अभाव में, प्रज्ञा के अभाव में सिर्फ हमारे जीवन में भटकाव रहता है। हम पदार्थों की ओर तो भागते हैं, परमार्थ की ओर नहीं जाग पाते हैं। पदार्थ को ही सर्वस्व मान लेते हैं, हम संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, संसार के संबंधों को मान लेते हैं, संबंधियों को मान लेते हैं, और सब कुछ उनको मान कर के जीवन उसी में हम लगा देते हैं। अभी तक जो हमारी पर्याय समाप्त हुई हैं वो सब हमारी इसी में पर्याय समाप्त हो गई है। अब मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य पर्याय का मतलब एक ऐसा तत्व ज्ञान पैदा कर लेना अपने जीवन में, एक तत्वबोध पैदा कर लेना, आत्मबोध पैदा कर लेना, जिससे हमें प्रबोध हो जाए, जागृति हो जाए, एक जागरण हो जाए हमारे जीवन में। जो हमारी अनादि की सुसुप्ति है वो दूर हट जाए, पर्दा हट जाए अज्ञानता का, मोह का, राग द्वेष का। इसलिए तो हम वीतराग भगवान की शरण में आए हैं, इसलिए तो हम उनकी आराधना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी वैभाविक दशाएं हैं वो दूर हो जाएं। क्योंकि विभाव दशा ही हमारे लिए उन भावों का सृजन करती है जिन भावों से भाव की वृद्धि होती है। और विभाव का परिणमन करके स्वभाव का अवलंबन ले लें हम, तो स्वभाव से उस भाव की उत्पत्ति होती है जिस भाव के माध्यम से भाव दूर होकर के भवातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। भाव वृद्धि के भाव नहीं करना है, भवातीत होने के भाव करना है। उसी का नाम भक्ति है जिसके माध्यम से हम भवातीत की भावना निरंतर करते हैं कि संसार से अतीत अवस्था को प्राप्त कर ले, परीत संसारी हो जाए। अनंत संसारी नहीं होना है मुझे, अभी तक अनंत संसारी थे, लेकिन उस अनंत का अंत करके परीत संसारी होने की आवश्यकता है। लेकिन उस अनंत का अंत करने के लिए अनंत जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, उसको जानना बहुत जरूरी है, और वो भक्ति के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे जीवन में जागृति नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, हम सोए पड़े रहेंगे, हम एक सूत्र ही अपने जीवन में अथवा चिंतन ही नहीं करते हैं कि कम से कम पहले हम इस प्रकार की पहचान तो करें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, क्या मुझे प्राप्त करना है,
और किस उपाय से प्राप्त किया जाता है, ये 4 बातें जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसका चिंतन करो। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ज्ञानी, जागरणशील, इन 4 बातों का निरंतर चिंतन करता है। इस छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादीप सिंह स्वामी ने लिखा हुआ है। छत्र चूड़ामणि बहुत अच्छा नीति ग्रंथ भी है और बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है उसमें। और वहाँ पर लिखते हैं, को हमको मम धर्म किम प्राप्त्या किम निमित्त कहा इत्यम प्रत्यम नो चेद स्थाने मतिर्भवेत्। हे आत्मन, अपनी मति से अच्छी बनाने के लिए इन 4 बातों का निरंतर चिंतन करो। पहला सूत्र है को हम, का अहम, मैं कौन हूं। इसको पहचानो। और मैं कौन हूं की पहचान करने के लिए ही काव्य बतलाया जा रहे हैं। काव्य में यही बतलाने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अंत में निष्कर्ष निकलेगा कि मैं भी परम तत्व हूं। क्या हूं? मैं भी परम तत्व हूं। वह परमात्मा रूपी दर्पण में, अपने आराध्य रूपी दर्पण में, वितराग दर्पण में हम यही देखते हैं और वहां पर पहचान होगी कि मैं भी परम तत्व हूं। भगवान को देख 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 करके उस दर्पण में दिख जाए। क्या हो जाए? भगवान को उस दर्पण में देख देख करके दिख जाए। और उसका दिख जाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम परमात्मा रूपी दर्पण में देखते हैं उस परम तत्व को। किसको देखते हैं? उस परम तत्व को देखते हैं। और परम तत्व को देखने का नाम भक्ति है। भक्ति की परिभाषा बतला रहा हूं, पराकाष्ठा। क्या है भक्ति? परमात्मा रूपी दर्पण में परम तत्व को देख लेना भक्ति है। और परमात्मा रूपी दर्पण में उस परम तत्व को जो देख लेता है वही परमात्मा बनता है। जब तक हमें परम तत्व दिखाई नहीं देता तब तक वो आत्मा परमात्मा नहीं बनता है। जितने भी आत्माएं परमात्मा बने हैं उन्होंने परम तत्व को देखा है। कुछ देखा है, देखने की आदत डालो। अगर तुम दूध को दूध ही देखते रहोगे तो तुमने क्या देखा? दूध को हम दूध ही देखते रहें, इसका नाम दृष्टि नहीं है। अभी हम दूध को दूध ही देख रहे हैं। हम पाषाण को पाषाण ही देख रहे हैं। हम काष्ठ को काष्ठ ही देख रहे हैं। कौन है पंडित? कौन है ज्ञानी? हम तिल को तिल ही देखते रहे, ज्ञानी नहीं है। तिल में क्या है उसको देखो, काष्ठ में क्या है उसको देखो, पाषाण में क्या छिपा है, जो छुपा है उसको देखो, दुग्ध में क्या है उसको पहचानो। ये पहचान हमारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारे जीवन में चिंतन आ जाए, मैं कौन हूं, मैं कौन की हूं, इसकी पहचान कराने वाला। उसी को देखना है ज्ञानी। आचार्यों ने कहा है उसका नाम पंडित है। दुग्ध मग्धे हितागत पाषाणेषु यथा है में, पाषाणेषु
यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम। समझ रहे हैं? काष्ठ मध्ये यथा वन्य। यो जानाति सा पंडिता, जिसको जानता है उसका नाम पंडित है। अयमात्मा शरीरेषु, अयमात्मा शरीरेषु, अयम आत्मा शरीरेषु, यो जानाति सा पंडिता। इस प्रकार जो जानता है उसका नाम पंडित है। पंडित का मतलब ज्ञानी है, विवेकी है, वही बुद्धिमान है। इसको नहीं जाना वो बुद्धिमान नहीं, बुद्धू है। वो प्रज्ञावान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। ध्यान दो। दुग्ध में घी है, देखो। क्या करो? दुग्ध में घी है, देखो। आता है ना देखना? नहीं आता। कहाँ देखते हो तुम? दूध को दूध समझ करके पी जाते हो, देखते ही नहीं हो किसके अंदर कितना परम तत्व छिपा है। दुग्ध का सार, दुग्ध का सार, दुग्ध का सार घृत है। उसको देखने की दृष्टि हो जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसकी पहचान हो जाना सम्यक ज्ञान है। उसकी क्रिया प्रारंभ हो जाना सम्यक चारित्र है। उस घृत को प्राप्त कर लेना सिद्धत्व का वर्ण है। यही तो मुझे जानना है, मैं कौन हूं। कैसे पहचाने? आचार्यों ने कह तो दिया कि चिंतन करो मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं इस प्रकार का चिंतन करो। कौन से ग्रंथ में लिखा? छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आचार्यवादी सिंह स्वामी लिखते हैं, कोहम कोमम धर्मः। पहला सूत्र है कोहम, पहचानो कोहम। ये सूत्र तुम्हारे अंदर आया कभी? अंदर गूंजता है क्या? कभी आंख बंद करके बैठते हो, कभी चिंतन में लाते हो कोहम, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं मनुष्य हूं, मैं फलाना हूं, मेरा नाम ही है। ये मैं कौन हूं की पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है। आप जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बस मैं जान गया मैं कौन हूं। नहीं जाना। जहां ये बात कहा गया वहां पर मैं कौन हूं की पहचान नहीं होती है। मैं कौन की पहचान नहीं होती है। जब वो मैं हट जाता है, मैं रह जाता है, तब पहचान होती है। अगर हम मैं का द्वुत्व कर देते हैं या मैं बहु कर देते हैं तो नहीं। जब मैं एकत्व होता है न्याय में, मैं एकत्व होता है। मैं घट महे महात्मा वेदमी, अहम वेदमी। परीक्षा मुख सूत्र में अहम वेदमी, मैं वेदन कर रहा हूं। किसका? अहम, मैं, अपने मैं तत्व का वेदन कर रहा हूं। मैं तत्व का वेदन कर रहा हूं। अभी तो मैं का वेदन करते हो। किसका करते हो? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इस प्रकार हो, उसका वेदन नहीं। सिर्फ मैं तत्व का वेदन जो आत्मबोधक है। क्या है?
मैं आत्मबोधक है, आत्मबोधक तत्व का वेदन करो। मैं कौन हूं इसकी पहचान करो। देखो पर जीवन में कितना परिवर्तन होता है, क्या आनंद टपकता है, रस टपकता है। अरे अभी तुम्हारा जीवन मुरझाया हुआ है, नीरस दिखाई दे रहा है, तुम अवसादग्रस्त हो जाते हो, कुंठाग्रस्त हो जाते हो, क्या क्या नहीं हो जाते हो। और जिस दिन तुम इसका चिंतन करने लग जाओगे उस दिन तुम्हें चिदानंद आएगा। क्या आएगा? चिदानंद। बैठो, चिदानंद स्वरूपोहम। ध्यान सूत्राणी ग्रंथ है, उसमें सूत्र दिए हैं, चिंतन करना चाहिए। चिदानंद स्वरूपोहम, चिदानंद स्वरूपोहम गूंज जाना चाहिए। मैं चित आनंद स्वरूप हो। कैसा हो? चित आनंद स्वरूप हो। ऐसा तुम वेदन करते हो क्या? ऐसा तुम वेदन करने लग जाओ, तुम्हारी नींद टूट जाएगी, धवल धवलता आ जाएगी। ऐसा वेदन तो करो। हम तो गहरी नींद में सो रहे हैं। किसमें? एक गहरी निद्रा है, गहरी सुसुप्ति है। ये आज से नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है। तुम कहाँ पर चिदानंद स्वरूप हो हम चिंतन करोगे, कहाँ पहुंचोगे? इसका मतलब अभी हमारे जीवन में चिंतन धारा नहीं हो रही है। कौन सी धारा? चिंतन धारा नहीं हो रही है। पहचानो। आचार्य क्या कह रहे हैं? मैं कौन हूं की चर्चा कर रहे हैं। चिदानंद स्वरूपो। कौन सा? ध्यान सूत्राणी का सूत्र याद करो, उसका चिंतन करो अपने जीवन में। चिंतन करने से बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। अगर आनंद चाहिए तो वास्तव में जब देखो, हम जब तक तो चिंतन की बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने में इतना अच्छा रस आ रहा है, तो उसकी अनुभूति में कितना रस आएगा? अनुभूति में कितना रस आएगा आप समझ सकते हो। हम किसी चीज की चर्चा करते ही जिह्वा में पानी आता है क्या? हाँ, गुलाब जामुन की चर्चा करेंगे तो अच्छा, जिसको जो पसंद होता है उसकी चर्चा करेंगे तो हाँ। अब सोचो, चर्चा करने से तो जो उसको सेवन करता है, उसका भोग करता है, उसको कितना रस आता होगा। ऐसे जब हम तत्व की चर्चा करते हैं तो हमें आनंद आता है, तो तत्व का चिंतन करें, अनुभूति करें तो कितना आनंद आएगा। ये बात समझिए। अभी आप इसकी ओर नहीं जा रहे हैं, बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है। कैसे है? एकदम बहिर्मुखी है। हम बाहर ही बाहर देखते हैं, बस बाहर डोलने की आदत पड़ गई है, बाहर ही देखने की आदत पड़े। हम जिसको भी देखते हैं बाहर ही तो देखते हैं, अंतर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी अंतरात्मा, बहिर्मुखी बहिरात्मा। परम सुखी परमात्मा क्या है? हम क्या है? अजय ज्ञानी बोल। बहिर्मुखी
कितने शौक से कहते हैं मैं बहिर्मुखी बहिरात्मा हूँ, कहने में भी नहीं लगता है कि मैं क्या हूँ। सोच क्या नहीं, अंतर्मुखी बना। अंतर्मुखी बन, अंतर्मुखी बनेगा सुखी बनेगा, नहीं तो दुखी रहेगा। अंतर्मुखी ही सुखी होता है, बहिर्मुखी तो हर समय दुखी होता है। अंतर्मुखी बनेगा सुखी होगा तब परम सुखी होगा। ये भक्ति चल रही है। अचरमानतुंग स्वामी कह रही हैं अंतर्मुखी हो, परम तत्व को पहचानो। देखो अचरमानतुंग स्वामी कितने लीन हो गए हैं, कितने सलीन हैं। ऐसी लीनता क्या परमात्मा में आपकी है? बंधन नहीं दिख रही है, बंधन हो रहा है। क्या बंधन नहीं दिख रहे हैं, वंदन हो रहा है। और जहां बंधन हो रहा है तो वहां पर क्या बंधन क्या बंध, ना फिर बंधन है ना बंध है। और वो बंधन भी टूट जाता है बंधन से, और बंधन का बंध जो बंध है वो बंध भी बंद हो जाता है बंधन से। क्या चल रहा है मानतुंग स्वामी का? वंदन चल रहा है, क्रंदन नहीं चल रहा है। मैं बेड़ी में जकड़ गया हूँ, मेरे बंधन हो गया है, मुझे चकारागृह में है। क्रंदन नहीं है, वंदन है। बंधन अभिनंदन चल रहा है, और बंधन अभिनंदन में जो आनंद है उस आनंद ले रहे हैं। ये है भक्ति का आनंद। और भक्ति की आनंद में जब डूब जाते हैं तो ये बाहरी बंधन अपने आप टूट जाते। प्रक्रिया है, विशुद्धि है। भगवान नहीं आए थे बंधन तोड़ने के लिए, न सिद्धालय से चल कर के नहीं आए, न विदेह क्षेत्र से आए, न समोशन से आए, कहीं से नहीं आए। कोई भी परमात्मा सिद्धालय से नहीं आता है, न विदेह क्षेत्र में समोशन में विराजमान वो भी नहीं आएंगे। अगर वो आ जाएंगे बंधन खोलने के लिए तो वो परमात्मा नहीं कहलाएंगे। फिर न वीर बन के आएंगे, चले आना तुम, नहीं आएंगे, पक्का गारंटी है। लेकिन हमारा वंदन, हमारा नमस्कार, क्योंकि अवतारवाद नहीं है जैन दर्शन। एक बार परमात्मा हो गया तो परमात्मा हो गया, फिर वो अवतार नहीं लेता है। परमात्मा बन करके वापिस नहीं। कोई भी मुक्त संसारी नहीं होता है। और संसार में जब तक है अवतार तब तक संसारी है। एक बार उत्थान कर लिया, परमोत्थान हो गया। तो फिर क्या होता है? बंधन कैसे टूट जाते हैं, कैसे खुल जाते हैं? जो हम परमात्मा को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उससे जो हमारे अंदर निर्मलता आती है, उससे विशुद्धि अंश बढ़ते हैं। और विशुद्धि अंश के बढ़ने से पाप माइनस हो जाता है, संबर निजरा हो जाती है, और साथ ही से पुण्य तीव्र मात्रा में आ जाता है। और साथ ही से पुण्य के प्रभाव से वो बंधन टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। ये है निमित्त में निमित्त। तुम ही कारण निमित्त इलाज। आप कारण के निमित्त हैं, कारण के भी कारण कौन? कौन? परमात्मा। कहाँ पढ़ते हैं आप?
दर्शन पाठ में पढ़ते ज्ञानी, दर्शन पाठ में सकल गे ज्ञात तदपि निज आनंद रसलीन। ये दर्शन पाठ है, इसमें पढ़ते हैं आप, याद करो। आप निमित्त कारण इलाज है, आप ही इलाज है, और कहीं भी इलाज नहीं मिलता। इलाज दुनिया में हो भी नहीं सकता। इलाज अगर होता है आपके दरबार में ही होता है, वो सच्चे वीतरागी परमात्मा के दरबार में ही इलाज होता है। इसलिए इलाज कराने कहीं मत जाना। कहाँ जाना है? परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाओ। और इलाज है क्या? भक्ति है। भक्ति ही सबसे बड़ा इलाज है। भक्ति का रसायन जिसके पास मिल जाता है उसका इलाज हो जाता है, उसके रोग दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि उसका रसायन मिलता है। क्या मिलता है? रसायन मिलता है। आप टैबलेट देते हो उसमें रसायन मिलता है आपका। ऐसे ही टैबलेट, भक्ति रूपी टैबलेट। कौन सी टैबलेट? भक्ति रूपी टैबलेट। ऐसे टैबलेट आचार्य मानतुंग स्वामी दे रहे हैं, क्योंकि मानतुंग स्वामी स्वयं ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मानतुंग स्वामी स्वयं ले रहे हैं, अनुभूत हैं, और अनुभूत के साथ तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले अनुभव कर रहे हैं, लेकर के देख लिया क्या पावरफुल पोटेंशियल इसमें है, इतना पावरफुल है, इसके समान कोई पावरफुल नहीं है। आप कहाँ लेने जा रहे, कहाँ भटक रहे हो? एक काव्य आचार्य मानतुंग स्वामी का रसायन से भरा है, भक्ति रसायन, पराकाष्ठा है। कैसी भी संकट आ जाए, कैसी भी विपत्ति, कहीं भी गिर जाओ आप, तो नाम मंत्र आपका स्मरण करने से, तो नाद कीर्तन निवासो, आपका कीर्तन करने से तुम नांग नांग दबनी, पढ़ा है ना? काप में बतला रहे हैं। चलते अगला काप देखते हैं। सर्वापत्ति विनाशक काप, संपूर्ण आपत्तियों का विनाश करने वाला काप है। कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, इस काव्य का स्मरण करो। क्या करो? इस काव्य का स्मरण करो। समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला काव्य है। 44 नंबर काव्य हम पढ़ते हैं इसके लिए। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र, पाठी ने पीठ भय दौलवण वाड़ी बाग्नौ, रंगत तरंगी शिखर स्थितियानि पात्राश, त्रशं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति, अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दौलवण बाड़ी बाग्नौ, रंगत तरंग शिखर स्थितयानि पात्राश, त्रशं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति।
नक्र चक्र, चक्रम नहीं, बिंदी नहीं है, यहां बतला रहे हैं अंभो निधौ क्षुभित। अब यहां पर ऐसा दृश्य का वर्णन कर रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, ऐसे भयानक से भयानक विपदा आपत्ति में अगर आप फंस जाते हैं तो भी क्षुभित, क्षोभ युक्त, क्षुभित हुआ है, क्षोभ युक्त, वो भी भीषण भयंकर, जिसमें नक्र चक्र अर्थात मगरमच्छों के समूह है। नक्र चक्र मानिए मगरमच्छ, मगरमच्छों के समूह है। और पाठीन पीठ, मछलियों, पाठीन माने मछली, मछलियों की पीठ की टक्कर से विशाल विशाल मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। उस समुद्र का वर्णन चल रहा है यहाँ पर, समुद्र का वर्णन करने जा रहे हैं। ऐसा समुद्र जो क्षुभित हुआ है, क्षोभ युक्त है और भयंकर भयंकर मगरमच्छों के समूह से व्याप्त है, मछलियों की पीठ की टक्कर से भय दौलबण, भय को उत्पन्न करने वाले एवं भयानक, बाढ़ बागनव, बड़वानल से युक्त, पानी में आग लग गई। बड़वानल समुद्र की आग, कितनी भयंकर। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए, पानी से आग बुझती है और पानी में ही आग लग जाए तो बड़वानल से युक्त, पानी की अग्नि से युक्त समुद्र में ऐसे रसायन आपस में टकरा जाते हैं, चट्टानों से चिंगारे उत्पन्न, ऐसे आप समुद्र में आग फैल जाती है। बड़वानल से युक्त कौन? अंभोनिधौ, अंभोनिधौ, अंभोनिधि माने होता है खजान, वो समुद्र है। निधौ समुद्र में, किसमें? समुद्र में। रंगत तरंग, लहराती हुई लहरों की, ऐसा समुद्र जिसमें लहरें लहरा रहे हैं, लहराती हुई लहरों के शिखर स्थित, अग्रभाग पर डगमगाते हुए, लहरों के अग्रभाग पर डगमगाते हुए क्या? यान पात्रहा, जहाज वाले प्राणी। ऐसे समुद्र में जहाज चल रहा हो, समुद्र में जहाज है, उसमें आप हैं, तरंगे उठ रही हैं, तीव्र तरंगे, समुद्र भी क्षुभित हो चुका है, बड़े बड़े जिसमें मगरमच्छ समूह हैं, बड़ी बड़ी मछलियों उसकी पीठ से जो टक्कर खा रही जहाज, और उसमें भी आग लगी है समुद्र में। ऐसा जहाज वाले प्राणी स्मरणात्, स्मरण से त्रासम घबराहट को ब्याह माने छोड़कर ब्रजंती किनारे चले जाते हैं। ऐसी आपत्ति आने पर भी आपका स्मरण करने से सारी विपदाएं, घबराहट दूर होकर के उस पार पहुंच जाते हैं। सिर्फ आपका निस्मरण, स्मरण करने का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आपका स्मरण करने से हे भगवान, बड़वानल की अग्नि और समुद्र के तूफान हो तो भी आपका स्मरण करने वाले निडर होकर यात्रा करते हुए सागर को पार कर लेते हैं, उस पार पहुंच जाते हैं। वो हमारी नौका उस पार पहुंच जाते हैं। हे भगवान, भंवर में नैया, किसमें? तेरे ही भरोसे। हाँ, किसके भरोसे डाल दे? तेरे ही भरोसे, आपके भरोसे
देखो ये भक्ति यही तो बात कर रही है, भगवान आपके भरोसे। अब आपके भरोसे मतलब इतना विश्वास है मुझे, इतनी श्रद्धा है मुझे, इतनी निष्ठा है कि जब मैंने आपके भरोसे नौका संसार समुद्र में डाल दी है, संसार समुद्र में है मेरी नौका, और इतना विश्वास है कि आपका स्मरण करने से, आपकी भक्ति करने से मेरी जीवन रूपी नौका उस पार पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? जीवन रूपी नौका उस पार पहुंच जाएगी। इतने भयानक में फंस गया, फिर भी आराम से जहाज उस पार पहुंच गया। ये जहाज पहुंचा कैसे? भवतः स्मरणान्ते, आपका स्मरण करने से। स्मरण करने का इतना प्रभाव है। भगवान का स्मरण करो, हर पल स्मरण करो, हर पल। भक्त वही है, भक्ति वही है जो हर पल अपने आराध, अपने इष्ट का स्मरण करके क्या करता है? हर पल स्मरण करता है। और हर पल स्मरण करने पर कोई विपत्ति नहीं आती। विपत्ति आती भी है तो तत्काल चली आती है। इष्ट का स्मरण करो। तुम विस्मरण कर देते हो। क्या करते हो? स्मरण तो नहीं करते हो, विस्मरण कर देते हो। बस भगवान के पास गए, वहां से निकले, विस्मरण हो गया। कभी कभी तो वहां बैठे बैठे भी विस्मरण हो जाता है। संसार का स्मरण चलता रहता है। भक्ति इधर चल रही है, पूजन इधर चल रही है, स्मरण किन का चल रहा है पता नहीं। संसार की बातें याद, पूजन कर रहे, स्वाहा, कॉला, घंटी आ गई, हेलो। भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिकरण कर रहे हैं, घंटी बजी, उपयोग कहाँ चला गया? मोबाइल में। किसका स्मरण आ गया? किसका? बोलो। संसारी का। तत्काल हमारा उपयोग कहाँ चला गया? उपयोग कहाँ से हट गया? भक्ति से, पूजन करने से, आराध्य से, इष्टबन से, गुरु के सामने बैठे, गुरु से परमेष्ठी बैठे, साक्षात गुरु, परम गुरु जिसको बोलते हैं प्रभु से बड़े गुरु होते हैं, बैठे उनके सामने, स्वाध्याय चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? असाधना। कैसे हो साधना? बहुत बड़ी साधना है ये। गुरु की, जिनवाणी की, तत्व की, कर्तव्य की चिंतन करो। बहुत कर्म बंद हो जाता है, बहुत कर्म बंद होता है, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। आप भगवान की पूजन कर रहे हैं, उस समय आप बातें करने लगे बीच में, असाधना हुई? असाधना हुई कि नहीं हुई? किसकी असाधना? ओहो, ये असाधना होती है, असाधना दोष। इससे महान कर्म का बंध होता है। इसलिए डरना चाहिए, मुझे सावधान होना चाहिए। हम क्या से क्या कर रहे हैं? कर्तव्यों की भी असाधना, कर्तव्य कर रहे हैं। इधर हमने कायस्तर कर लिए, उधर हम दूसरा काम कर रहे हैं। एक काम में संसार कार्य, जिसको कर्म क्षय करने के लिए किया जाता है, उसमें भी हम शेष काम कर रहे हैं, यानी उस कर्तव्य की असाधना कर रहे हैं। सामयिक के समय सामयिक होना चाहिए, अंतः असाधना हो रही है। प्रतिकरणों के समय प्रतिकरण होने, असाधना हो रही है। पूजन के समय पूजन करो, असाधना हो रही है। आहार दे रहे हैं, आहार देने में उपयोग लगाओ, अन्य अन्य बातों में असाधना है। इसलिए उस समय मौन रहना चाहिए। पूजन में मौन, कर्तव्यों में मौन। मौन का मतलब क्या है? मौन का यही मतलब है, जो कार्य चल रहा है उस समय अगर भक्ति कर रहे, सिर्फ भक्ति ही होना चाहिए, और सब जगह से मौन है। सिर्फ भक्ति के लिए मौन है, बाकी जगह मौन है, उसी का नाम मौन है। आहार के समय आहार तो सिर्फ बातें मत करो, मौन रखना चाहिए। उससे तो कई प्रकार की प्रार्थना होती है। अगर अब बातें चल रही है और आपके माध्यम से अगर कुछ चला गया अवक्ष, कितना पाप लगेगा जानते हो आप? कई लोग तो
थाली वहीं रखी, वहीं बातें कर रहे हैं, अब क्या होगा? हाथ में संभाल ले फिर भी बातें कर रहे हैं। उस स्थान से हट जाओ, संकेत से काम करना चाहिए। किससे करना चाहिए? ये कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ी कर्म निजरा का साधन है, बहुत बड़ा कर्तव्य है श्रावक का। दो ही तो कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। इससे बढ़कर क्या है? बोलो, इससे बढ़कर क्या है तुम्हारे लिए? पाप क्षय में साधन सबसे बड़ा साधन है वो, और महान साथ पुण्य का कारण है। और उसमें आप अगर ये कर रहे हैं तो कितना बड़ा पाप लगेगा, आप जानते हो? हम कर्म धोने के लिए जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। आहारचर्या कोई मजाक नहीं है। उस समय इतना व्यवस्थित होकर के देना चाहिए, इतना व्यवस्थित होकर के सावधान रखना चाहिए। एक एक पल के फूक फूक करके कदम रखते हैं सावधानी के साथ, उसका नाम है। विचार करो, विचार नहीं करना है अपने जीवन में, ये सही चीज लाना है, करना, इसी का नाम भक्ति है। तो बतला रहे यहां पर कि स्मरण, किसकी बात चल रही है? स्मरण की। तो हम अपने जीवन में हर पल स्मरण करें। किसका? किसका स्मरण करना है? इष्ट का। इष्ट का स्मरण करने वाला निष्ठ होता है। इष्ट का स्मरण करने वाला निष्ठ होता है, वही शिष्ट होता है, वही विशिष्ट होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की लिस्ट में उस शिष्ट का स्थान होता है। सोचो, विचार करो। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी यही कह रहे हैं। शेष चर्चा हम बाद में करेंगे। स्मरण करें हर पल, इसका नाम भक्ति है। और ऐसा स्मरण हो हमारे जीवन में जो सतत हो, उसी का नाम धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं हरिं नमो अमी सवीडम। ओम ह्रीं हरिं नमो अमी सवीडम। ओम ह्रीं हरिं नमो अमी सवीडम। ऐसे ऋषि रहा जिनको रूखा भोजन हाथ में रख दिया जाए तो अमृत के समान हो जाता है। कैसा होता है? अमृत के समान हो जाता है। ऐसे रिद्धारी मुराजों के लिए मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।